अधिकारीगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आदित्य पब्लिकेशन बुक का ये अध्याय 4 है। अध्याय 6 है और टॉपिक का नाम है विलोम। हम इस वीडियो में संपूर्ण विलोम, पीवाईक्यू और थियरी की चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, विलोम शब्द का क्या अर्थ है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। यानी विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम और विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण होता है। देखिए, कुछ विलोम जो है उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे आ उपसर्ग जोड़कर। सभ्य में आ जोड़ने पर असभ्य हो जाता है, न्याय में आ जोड़ने पर अन्याय हो जाता है, लौकिक में अलौकिक और हिंसा का अहिंसा हो जाता है। इसी प्रकार कुछ उपसर्ग हैं, जैसे अप है, अन है, निस है, निर है, बी है, प्रति है। ये उपसर्ग जोड़ करके भी जो है विलोम बनाए जाते हैं। जैसे दुस जोड़ करके सत्कर्म में को विलोम दुष्कर्म कर दिया जाता है, कु जोड़कर सुपात्र का कुपात्र कर दिया जाता है। इसी हिसाब से देखिए विलोम की रचना होती है। अब हम उन विलोम शब्द और विलोम की चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, अध का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा। अग्रज का अनुज होगा, अमृत का विष होगा, अनुरूप का प्रतिरूप होगा, अर्जन का व्ययन होगा, अनभिज्ञ का भिज्ञ होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अर्थ का इति होगा। अर्थ का क्या होगा, इति होगा। अनुरक्ति का विरक्ति होगा, औन्नत का उन्नत होगा, अमित का परमित होगा, अधिकृत का अनधिकृत होगा, अश्लील का श्लील होगा, अनुरक्त का विरक्त होगा, विलोम का अनुलोम का प्रतिलोम होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अलभ्य का लभ्य, ओजस्वी का कांतिहीन, अपव्यय का मितव्यय, अपशकुन का शकुन, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अत्यधिक का अत्यल्प, अवनि का अंबर, अर्वाचीन का प्राचीन, अवर का प्रवर, अभिज्ञ का अज्ञ, अनुग्रह का विग्रह, अज्ञ का विज्ञ, अनिवार्य का ऐच्छिक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो देखिए, आवृत का अनावृत, आशा का निराशा, उम्मीद का मायूसी, उपकार का अपकार, उत्तरायण का दक्षिणायण, अमिष का निरामिष, उपमेय का अनुपमेय, आदर का निरादर, उपयोग का दुरुपयोग, आदि का अंत, एकता का अनेकता, आद्र का शुष्क, आचार का अनाचार, ऐहिक का पारलौकिक, आवेशित का अनावेशित, ऋजुता का वक्रता, आवाहन का विसर्जन, ऋतु का झूठ, आशक्त का विरक्त, ऋजु का व्रक, आकाश का पाताल, कथित का अकथित, आवरण का अनावरण, कुटिल का ऋजु, आकलन का विकलन, कर्कश का मधुर, अभिर्भाव का तिरोभाव, कृत्रिम का प्राकृतिक, आवर्तक का विवर्तक, कौटिल्य का अर्जव, अभ्यंतर का बाह, कृश का हष्टपुष्ट, इप्सित का अनिप्सित, कृतज्ञ का कृतज्ञ, उथला का गहरा, गौण का मुख्य, उद्वत का विनीत, गम्य का अगम्य, कृपण का उदार, गति का मंद, कृपण का दाता, गाढ़ा का पतला, उक्त का अनुक्त, गुप्त का प्रकट, नया का पुराना, गुण का दोष, उपजाऊ का ऊषर, गौरव का लाघव, उत्तरी का अधोवस्त्र, गमन का आगमन, उत्थान का पतन, ग्रस्त का मुक्त, उल्लास का नैराश, गणतंत्र का राजतंत्र, उद्यम का आलस, घृणा का प्रेम, उपत्यका का अधिकता, चिरंतन का नश्वर, उदय का अस्त, चोर का सा, उन्मूलन का रोपण, छिछला का गहरा, उन्मीलन का निमीलन, जड़ का चेतन, उदात का अनुदात, जोड़ का घटाव, उदार का अनुदार, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, उत्कर्ष का अपकर्ष, जारज का औरस। इसी प्रकार देखते हैं। तो देखिए, जटिल का सरल, परमार्थ का स्वार्थ, जंगम का स्थावर, प्रत्यक्ष का परोक्ष, तामसिक का सात्विक, पुष्ट का क्षीण, तिमिर का आलोक, पोषक का शोषण, तीक्ष्ण का मन, पृथक का संयुक्त, तृष्णा का वितृष्णा, बंधन की मुक्ति, दयालु का निर्दय, बहिरंग का अतरंग, दीर्घायु का अल्पायु, भूगोल का खगोल, दिवस का विभावरी, मूर्त का मूल, धुति का अंधकार, मृषण का रुष, धनी का निर्धन, महान का तुच्छ, निष्कलुष का कलुष, महान का क्षुद्र, नष्ट का सृजन, मूर्धनि का जीवंतता, नवीन का प्राचीन, मितव्यय का अव्यय, निंदा का स्तुति, मूक का वाचाल, निर्बल का सबल, मौन का मुखरता, निरामिष कामिष, मधुर का तीक्ष्ण, निर्भीक का कायर, महात्मा का दुरात्मा, निर्दय का सदय, योग का भोग, निषिद्ध की विहित, यथार्थ की कृतम, नश्वर का शाश्वत, योगी का भोगी,
निर्मल का मलिन, राग का द्वेष, न्यून का अधिक, राग का विराग, परिसीमन का असीमन, राजा का रंग, प्रफुल्ल का म्लान, राजा का रानी, प्रतिकूल का अनुकूल, रथी का विरथी, पाश्चात्य का पौरस्त, लोक का परलोक, प्रचुर का अल्प, लाघव का विस्तार, परूस का कोमल, लौकिक का अलौकिक, प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, वक्ता का श्रोता, अभ्यास का समास, परिश्रम का विश्राम, विमुख का उन्मुख, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, वृद्धि का क्षय, प्रसारण का आकुंचन, विकीर्ण का एकत्र, पृथ्वी का आकाश, विराट का क्षुद्र, प्राचीन का अर्वाचीन और वैमनस्य का सौमनस्य। इसी प्रकार आगे देखती है, विग्रह का संधि, संयोग का वियोग, व्यष्टि का समष्टि, स्वजाति का विजाति, वादी का प्रतिवादी, संधि का विग्रह, विश्लेषण का संश्लेषण, साधु का असाधु, शीत का उष्ण, सापेक्ष का निरपेक्ष, शाश्वत का क्षणिक, सजल का निर्जल, शुष्क का आर्द्र, सामान्य का विशिष्ट, श्वेतांबर का दिगंबर, सुलभ का दुर्लभ, शुक्ल का कृष्ण, स्मरण का विस्मरण, शोषक का पोषक, स्तब्ध का स्तब्ध, सम का विषम, सहयोगी का प्रतियोगी, सुप्त का जागृत, स्वर्ग का नरक, सम्मुख का विमुख, सरल का कठिन, स्वर्ग का नरक, स्थूल का सूक्ष्म, सूक्ष्म का स्थूल, स्थावर का जंगम, स्वाधीन का पराधीन, हास की वृद्धि, सन्मार्ग का कुमार्ग, हर्ष का विषाद, समष्टि का व्यष्टि, क्षणिक का शाश्वत, सत्कार का तिरस्कार, श्री गणेश का इतिश्री, सुसुप्त का जागृत, आदान का प्रदान, सुसुप्त की जागरित, जागृत, आवर्तन का अनावर्तन, सृष्टि का प्रलय, सदाचार का कदाचार, शाहचर का अलगाव, गौरव का लाघव, स्वप्न का जागरण, अमृत का विष, स्पर्श का स्पर्श, अनुरक्त का विरक्त, सकाम का निष्काम, आधुनिक का प्राचीन, स्तुत्य का हे, अनुग्रह का विग्रह, सगुण का निर्गुण, प्रथम का अंतिम, संतोष का असंतोष, नैसर्गिक का कृत्रिम, स्वधर्म का प्रथम, समष्टि का व्यष्टि, संपन्नता का निर्धनता, उत्तर का प्रश्न, संकीर्ण का विकीर्ण, स्वार्थ का निस्वार्थ, सफल का विफल, सौम्य का उग्र, संकीर्ण का विस्तीर्ण, लाभ की हानि, समास का व्यास यानी विग्रह और खंड, शाश्वत का क्षणिक। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो देखिए, ये यूपी आर ओ प्री 2024 जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें आया था। देखिए, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, सदाचार का कदाचार, गौरव को लाघव, अमृत का विष, खाद्य का अखाद्य, अनुरक्त की विरक्ति, समास का व्यास, संधि का विग्रह, आधुनिक का प्राचीन, अध का अनथ, अनुग्रह का विग्रह, इसत का अलम, आपत्ति का संपत्ति, अधः का ऊपर, गणतंत्र का राजतंत्र, अधिकतम का न्यूनतम, आदृत का तिरस्कृत, अधिकतम का अल्पतम, आदृत का अनादृत, अत्यधिक का अत्यल्प, नैसर्गिक का कृत्रिम, मृषण का रुच, स्निग्ध का अनिस्निग्ध, भौतिक का आध्यात्मिक, मलिन का निर्मल, प्राची का प्रतीची, मृदुल का कठोर, समष्टि का व्यस्त, तरल का ठोस, विधि का निषेध, कठिन का सरल, आवाहन का विसर्जन, कर्कश का मधुर, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आग्रह का दुराग्रह, अनी का हलाहल, भीतर का अभ्यंतर, अभिर्भूत का तिरोभूत, अतरंग का बहिरंग, अनास्था का आस्था, ऐहिक का पारलौकिक, अनेकता का एकता, लौकिक का अलौकिक, अनावृष्ट का अतिवृष्ट, ऐश्वर्य का नैश्वर, क्षणिक का शाश्वत, ऋजु का वक्र, अग्रज का अनुज, जंगम का स्थावर, मौन का मुखर, स्थिर का चंचल, शानदार का शर्मनाक, स्थूल का सूक्ष्म, बर्बर का शब्द, औरस का जारज, अनुचर का स्वामी, मुख का वाचाल, अमित का परमित, कुटभाषी का मृदुभाषी और सत्कार का तिरस्कार, अवसाद का उल्लास, आच्छादित का अनाच्छादित, अनादर का आदर, सुख का दुख, आवर्तक का अनावर्तक, निषिद्ध का विहित। इसी प्रकार आगे देखेंगे, शुष्क का आर्द्र, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, स्थूल का सूक्ष्म, दुर्बल तन्वी यानी स्थूल का तन्वी भी होता है, सामान्य का विशिष्ट और असामान्य, पृथक का संयुक्त, अमर का मृत, उपयोग का अनुपयोग, निरुपयोग, उत्कर्ष का अपकर्ष, अधम का आलस, सॉरी उधम का आलस, आविर्भाव का तिरोभाव, अल्पज्ञ का बहु, उक्त का अनुक्त, अचल का चल, निर्दय का सदय, जारज का औरस, उन्मीलन का निमीलन, हया का बेहया, उपकार का अपकार, अधि का निरत, शलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्टि समष्ट, इप्सित का निश्चित, स्वजात की विजात, उन्मूलन का रोपण, अमित परमित, श्री गणेश श्री, धनी का निर्धन, उन्मीलन का निमीलन, अधिकृत अनधिकृत, जोड़ का घटाव, तृष्णा का वितृष्णा, निषिद्ध का विहित, अनुलोम का प्रतिलोम, पोषक का शोषक, परिश्रम का विश्राम, जंगम का स्थावर, अथ का इति, सृष्टि का प्रलय, अभिज्ञ का अभिज्ञ का अज्ञ, इप्सित का निश्चित, साहचर का अलगाव,
सकीर्ण का विस्तीर्ण, विराट का सूक्ष्म, अनुरक्ति का विरक्ति, स्पृश का अस्पृश, सापेक्ष का निरपेक्ष, अज्ञ का विज्ञ, विग्रह की संधि, गौरव का लाघव, यथार्थ का कल्पित, बहिरंग का तरंग, ग्रस्त का मुक्त, उपेक्षा का अपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, उपकार का अपकार, साधु का असाधु। उसी प्रकार देखेंगे आविर्भाव का अवसान, अपराधी का निरपराध, उन्मीलन का रोपण, विहित का निषिद्ध, सरल का जटिल, आग्रह का दुराग्रह, विग्रह की संधि, अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अग्रज का अनुज, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, इप्सित का निश्चित, सहचर का अलगाव, असूय का अनसूय, गणतंत्र का राजतंत्र, अकीर्ण का विकीर्ण, आहूत का अनाहूत, अथ का इति, थोक का फुटकर, उपत्यक उपत्य का अधित्य का, वादी प्रतिवादी, अवर प्रवर, मृषण रुच, सुकुमार, कमासुत, आयात निर्यात, चिक्कड़ खुरदरा, दृश्य अदृश्य, नरम कड़ा, अनध अध, निरथ पाप, आमिष निरामिष, गगनचुम्बी भूस्पर्शी, आघात प्रतिघात, अनृत नृत, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अतिवृष्ट अनावृष्ट, संयोग वियोग, राजा रंग, ग्रस्त मुक्त, अनंत अंत, सगुण निर्गुण, कुशल अकुशल, अपशकुन शकुन, अधर्म धर्म, जड़ चेतन, विराग अनुराग, चिरंतन नश्वर, अनुग्रह विग्रह, शरस नीरस, अनभिज्ञ अभिज्ञ, अर्वाचीन प्राचीन, सौम्य उग्र, अभिर्भूत तिरोभूत, हास और वृद्धि। इसके बाद देखिए न्यून अधिक, पुष्ट क्षीण, गुण दोष, जंगम स्थावर, तिमिर प्रकाश, उल्लास विषाद, संयोग वियोग, जड़ चेतन, अनंत अंत, अकृष्ट विकृष्ट, अभिर्भूत तिरोभूत, आसक्त अनासक्त, अदे दे, उद्दंड विनम, ऋजु वक्र, आकलन विकलन, वैर प्रीति, क्षर अक्षर, उत्तम अधम, समास व्यास, आग्रह दुराग्रह, चिरायु अल्पायु, सृजन संहार, आमिष निरामिष, विमुख उन्मुख, विनत उद्दत, ग्रहित त्यक्त और अर्पित, विपत्ति संपत्ति, हर्ष और विषाद, आधार निराधार, सुधा का विष गरल हलाहल, दुग्ध का छाछ, श्लाघा का निंदा, अवनत का उन्नत, प्रभावी का प्रभावी, बहिरंग का तरंग, विधि का निषेध, सजल का निर्जल, प्रथम का अंतिम, सामान्य का विशिष्ट, परमार्थ का स्वार्थ, प्रशस्त का प्रशस्त, आजादी की गुलामी, स्वजन का परजन, श्याम का श्वेत, सृजन का संहार, वरदान का अभिशाप, तरुण का वृद्धि, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अतिथि का आतिथ्य, अनुलोम का प्रतिलोम, कृतिक का नैसर्गिक, सापेक्ष का निरपेक्ष, अल्पज्ञ का सर्वक, सत्कार का दुत्कार, लाभ की हानि, मृत्यु का अमर, इच्छा की निच्छा, दुर्लभ का सुलभ, बंधन की मुक्ति, तृषा की तृप्ति, जय का पराजय, नैसर्गिक का अनैसर्गिक, व्यष्टि का समष्टि, ऐश्वर्य का नश्वर, उन्मूलन का रोपण, उत्साहित का निरुत्साह, एकता की अनेकता, ऐहिक का परलौकिक, प्रवेश का निकाश, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, संकीर्ण का विस्तीर्ण, आहार का अनाहार, पुरस्कार का तिरस्कार, श्याम का श्वेत, कृतज्ञ का कृतघ्न, अर्जन का व्यन, कथित का अकथित, आकुंचन का प्रसारण, प्रछन्न का प्रछन्न, अल्पज्ञ का बहु, सन्मुख का विमुख, स्थावर का जंगम, पाश्चात का पौर्वात्य, अनुग्रह का विग्रह, उत्कर्ष का अपकर्ष, अनुक्रिया की प्रतिक्रिया, अधिष्ठित का अनिधिष्ठित, वादी का प्रतिवादी, मृषण का रुच, आभ्यंतर का बाह, सज्जन का दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र, मृषण का रुच, शलज्ज का निर्लज, उदात्त का अनुदात, अनुरूप का अनुरूप, चिरंतन का नश्वर, सुसुप्ति का जागृत, अनिवार्य का ऐच्छिक, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रसन्न का प्रसन्न, परकीय का स्वकीय, महान का तुच्छ, स्थावर का जंगम, ग्रस्त का मुक्त, मूक का वाचाल, नीत की अनीति, शोक का हर्ष। अब आगे देखते हैं। देखिए ये मेंस 2009-19 में है। परिचित का अपरिचित, विघ्न का निर्विघ्न, उपार्जित का अनुपार्जित, समष्टि व्यष्टि, निंद व्यंद, परिचित अपरिचित, आपत अनापत, तिरस्कार सत्कार, शर्मनाक शानदार, पूर्ण अपूर्ण, धरती आकाश, ऋज वक्र लुभावना घिनौना, प्रिय अप्रिय, जय पराजय, विहित निषिद्ध, तामसिक सात्विक, स्निग्ध अस्निग्ध, भय निर्भय, अध्यवसान अनध्याव्यवसाय, शत्रु मित्र, अक्षर क्षर, आकर्षण विकर्षण, अभिर्भाव तिरोभाव, आवरण अनावरण, कृतज्ञ कृतज्ञ, गणतंत्र राष्ट्रतंत्र, तेजस्वी निस्तेज, अज्ञ विज्ञ, नैसर्गिक अनैसर्गिक, बर्बर सभ्य अधम, उत्तम आहूत अनाहूत, ध्वंस सृजन, सकर्मक अकर्मक, मान अपमान, घात प्रतिघात, अनंत अंत, आविर्भाव तिरोभाव, कीर्त अपकीर्त, नूतन पुरातन,
अभिग अनभिग अपसरण अभिसरण बाह आभ्यंतर हर्ष दीर्घ स्थावर जंगम पुरस्कार दंड भ्रष्ट विनम्र संपन्न विपन्न निषिद्ध विहित शुष्क आर्द्र गौरव लाघव परोक्ष प्रत्यक्ष हास वृद्धि उपेक्षा अपेक्षा अभिज्ञ अनभिज्ञ अज्ञ अभिज्ञ आवृत अनावृत मुखर और मौन। इसके उपरांत आप देखिए अपचय उपचय पंडित मूर्ख उदयाचल अस्ताचल कुसुम पत्थर गाह त्याज वीर कायर जागृत सुसुप्त खंडन मंडन नैसर्गिक कृत्रिम अभिमानी निराभिमानी पुष्ट क्षीण मानवता दानवता भ्रांत निर्भ्रांत रथी विरथी व्यष्ट समष्ट अर्पित ग्रहित उन्मुख विमुख संकल्प विकल्प आत्मा अनात्मा उपचार अनुपचार उद्घाटन समापन कृतम कृत्रिम प्राकृत उद्वत अनुद्वत जोड़ घटाव प्रसारण अप्रसारण तृष्णा वितृष्णा समष्ट व्यष्टि थोक फुटकर जटिल सहज धृष्ट विनम्र ऋणात्मक धनात्मक भूगोल खगोल निषिद्ध विहित विधि निषेध स्मरण विस्मरण असली नकली उत्कर्ष अपकर्ष चुस्त ढीला सुमति कुमति हास विद्धि अभिशाप प्रदान उपादेय अनुपादेय कपटी निष्कपट मुख्य गौण परमार्थ स्वार्थ समास व्यास स्थिर अस्थिर सुशील दुशील संयोग वियोग निरामिष समिष विभव पराभव दीर्घ लघु वैभव दैत प्रसूति अनुपत्ति स्थावर जंगम निवृत्त प्रवृत्त विज्ञ अज्ञ सावधान असावधान सुलभ दुर्लभ अक्षर अक्षर ग्रस्त मुक्त महात्मा दुरात्मा स्मरण और विस्मरण। सूक्ष्म का स्थूल आगामी का विगत प्रधान का गौड़ संधि का विग्रह पंडित का मूर्ख समस्या का समाधान अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद आध्यात्मिक का सांसारिक व्यष्टि का समष्टि संन्यास का गृहस्थ अव्यय का मितव्यय अलभ्य का लभ्य अल्पज्ञ का बहुअज्ञ उत्कृष्ट का निकृष्ट उद्धत का अनुद्धत सौम और विनीत कृष का पुष्ट स्कूल और अकृष ग्रामीण का शहरी और नागर तटस्थ का पक्षपाती और आसक्त धृष्ट का विनम्र निर्दय का सदय भाव का अभाव विधि का निषेध अल्पज्ञ का बहुज्ञ अपेक्षा का उपेक्षा अथ का इति अतिवृष्टि का अनावृष्ट अवनि का अंबर आलोक का तिमिर उत्कर्ष का अपकर्ष उदयाचल का अस्ताचल उत्तरायण का दक्षिणायण। इसी प्रकार आगे देखेंगे कनिष्ठ का ज्येष्ठ ग्राह का अग्रह त्याज गुरु का लघु दीर्घ और ज्येष्ठ निरामिष का अमिष शामिष विधवा का सधवा अनुराग का विराग आवर्तक का अनावर्तक और विवर्तक स्वार्थ का परमार्थ सृजन का विनाश संहार निंद का व्यंध अनंत का अंत शांत ससीम ऋजु का वक्र अर्वाचीन का प्राचीन समास का व्यास व्यष्टि का समस्त मूक का वाचाल शोषक का पोषक उत्कर्ष का अपकर्ष दुर्गम का सुगम परास्त का अपराजित प्रत्यक्ष का परोक्ष स्वागत का तिरस्कार सदाचार का कदाचार दुर्गम का सुगम अनाहूत का आहूत अवर का प्रवर अल्पज्ञ का बहुज्ञ अकाल का सुकाल आहूत का अनाहूत आगामी का विगत समास का व्यास उन्मूलन का रोपण। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे तो देखिए एकाग्र का चंचल अर्वाचीन का प्राचीन कल्पित का यथार्थ आवर्तक का नावर्तक ग्रहित का लघु ऋजु का वक्र दीर्घ का हर्ष व्यष्टि का समस्त द्वंद्व का निर्द्वंद समास का व्यास उर्वर का ऊषर अनुराग का विराग कृत्रिम का प्राकृतिक कनिष्ठ का व्यष्ट और निंद का व्यंद स्वार्थ का परमार्थ अभिज्ञ का अनभिज्ञ आरोह का अवरोह मूक का वाचाल खंडन का मंडन घात का प्रतिघात संगठन का विघटन उत्थान का पतन मानवीय का अमानवीय निरामिष का आमिष चेतन का चेतन और जड़ शमिष का निरामिष संकल्प का विकल्प संकीर्ण का विस्तृण विशिष्ट का सामान्य आकर्षण का विकर्षण जंगम का स्थावर सहयोगी का प्रतियोगी उपमान का उपमेय अनुनासिक का निरानुनासिक क्षणिक का शाश्वत पुरस्कार का दंड उत्कर्ष का अपकर्ष असीम का ससीम अनुग्रह का विग्रह आकाश का पाताल निद्रा का निद्रा मग्न का दुखी तेजस्वी का निस्तेज उत्थान का पतन गुरु का शिष्य ज्येष्ठ का लघु ज्येष्ठ का कनिष्ठ उपमेय का अनुपमेय
कृत्रिम का प्राकृतिक, मानवीय का मानवीय, संकीर्ण का विस्तीर्ण, तृष्णा का वितृष्णा, विस्तृत का सीमित, चेतन का चेतन, शुष्क का आर्द्र, समिश्र का निरामिष, श्रोता का वक्ता, वादी का प्रतिवादी, अनंत का शांत, अनुराग का। लोग विलोम से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश की तरफ आ गए हैं। तो देखिए ये पीवाईक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसे बार बार दोहराने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो सटीक उत्तर तय कर सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वह है। तो देखिए ऐहिक का दैविक, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो देखिए संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये सही है। श्याम का कृष्ण नहीं होगा, कृतज्ञ का जड़ नहीं होगा, आहार का विहार नहीं होता है। तो देखिए नीचे विकल्प दिया गया है, उसमें सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए नीचा, नीची, निम्न और नीचे। तो देखिए उच्च शब्द का विलोम इसमें से क्या है? तो देखिए उच्च का निम्न होगा, तो ऑप्शन संख्या 3 जिसमें भी होगा वह सही होगा। तो ऑप्शन संख्या 3 देखिए सी में है और बी में भी, डी में भी है, परंतु आप दो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दो को जो आप देखते हैं तो दो है नीची, नीची नहीं होता है, इसलिए दो हट जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बचेगा। अब देखिए एकत्र का क्या होगा? तो एकत्र का विकीर्ण होगा। कदाचित का विलोम क्या होगा? तो देखिए निश्चित होगा। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? तो निंद होगा। आगे देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से श्रुति मधुर का विलोमार्थी है। तो देखिए कर्ण कटु, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो देखिए अंतर्मुखी, सर्वमुखी नहीं है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों युग्मों में असंगत क्या है? देखिए आगत और निर्यात नहीं होगा, आगत का निर्गत होता है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो देखिए प्रत्यक्ष होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो देखिए विकर्षण होगा। अभिज्ञ का शब्द का, तो देखिए अनभिज्ञ होगा। कौटिल्य का, तो आर्जव होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो देखिए निंदा जो है स्तुति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरक्ति होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो आहत का क्या होगा? अनाहत होगा। अस्त का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए अस्त का उदय होगा। उसके बाद देखिए अथ का क्या होगा? अथ का इति होगा। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। तो देखिए अनुचित जोड़ा क्या है? शिष्ट का परिशिष्ट, ये अनुचित है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए मौसम में जो आर्द्रता है उसका विलोम है शुष्कता। आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि का, तो आदि का विलोम अंत होगा। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? सॉरी उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होगा। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? तो उन्नत का उन्नति नहीं होगा। निम्न शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो वेतन का क्या होगा? जड़ होगा। तो कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? तो देखिए विस्तृत जो है संक्षिप्त का विलोम है। तम का विलोम क्या होगा? तो तम आलोक हो जाएगा। तो देखिए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। नेकी का क्या होगा? बदी होगा। तो नेकी का विलोम क्या होता है? बदी होता है। तो देखिए 2024 निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में सूचित विकल्प चुनिए। तो रंगीन के लिए क्या होगा? रंगहीन होगा। लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? व्यक्त होगा। लुप्त का क्या होगा? व्यक्त होगा। वीरान का क्या होगा? आबाद होगा। उल्लास का क्या होगा? विषाद होगा। सम्मुख का क्या होगा? तो देखिए विमुख होगा। स्थिर का विलोम क्या होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्थिर का चंचल और अस्थिर दोनों होता है। बेमेल विलोमार्थक शब्द छांटिए। तो देखिए नूतन का नवीन नहीं होगा। नूतन का क्या होगा? प्राचीन होगा। दिए गए शब्द विलोम का चयन कीजिए। न्यून का क्या होगा? अधिक होगा। दिए गए परलोक का क्या होगा? इहलोक होगा। कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो देखिए विजय का पराजय सही है। इसमें से देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो अंधकार का देखिए प्रकाश होता है, हर्ष का विषाद होता है, मूक का वाचाल और खास का आम होता है। फिर देखिए सूची में मिलान करना है। तो निवृत्त प्रवृत्त का होगा, निरामिष का शमिष होगा, ध्वंस का निर्माण होगा, नूतन का पुरातन होगा। देखिए आपको उनसे औपचारिकता से मिलना चाहिए था, तो
औपचारिकता का क्या होगा, अनौपचारिकता होगा। कल कल का विलोम क्या होगा, तो शांत होगा। अब आप देखिए, तो आकर्षण शब्द का क्या विलोम, का विलोम नहीं है, तो विपकर्षण नहीं है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तानाशाह का क्या होगा, तो लोकशाह होगा। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो, तो तुच्छ का क्या होगा, महान होगा। अब देखिए, विकल्प जो है, हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है, तो गहरा का छिछला हो जाएगा। इसमें देखिए, मेरा मन बहुत ही हित चंचल सा है, हित चंचल मतलब एकाग्र हो जाएगा। निंदा के गीत गाए गए तो प्रशंसा हो जाएगा। निश्चल होकर पूर्ण करना चाहिए तभी वो सफल होता है, तो देखिए छली होगा। उसके उपरांत हम देखते हैं आगे, तो निस्तेज बालक है। निस्तेज का क्या होगा, ओजस्वी हो जाएगा। पक्षपात करना अच्छी बात नहीं, तो पक्षपात का क्या होगा, निष्पक्षता होगी। 18 से कम उम्र का व्यक्ति बालिग कहलाता है, तो नाबालिग हो जाएगा। वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, तो शब्र हो जाएगा। सुमति शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो कुमति होगा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो देखिए आहार का विहार नहीं होगा। ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान होगा। एक युग्म गलत है, वह है, तो देखिए अज्ञ का अनभिज्ञ होगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है, तो देखिए अग्नि का जल होगा। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा, नश्वर होगा। वंद का विलोम शब्द क्या है, तो निंद होगा। सुप्त का विलोम शब्द क्या है, तो जागृत होगा। इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है, तो देखिए शोक होगा। इनमें से कौन सा शब्द आशक्त का विलोम है, तो अनाशक्त होगा। कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है, तो सूक्ष्म होगा। क्षुद्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, महान होगा। सफेद का विलोम क्या है, श्याह होगा। अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा, तो निरस्त्रीकरण होगा। निम्न में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है, तो देखिए प्राकृतिक होगा। अब इसके आगे देखते हैं। आगे देखिए, छिन्न का विलोम क्या होगा, तो मुदित होगा। छिन्न का क्या होगा, खिन्न का मुदित होगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए कठोर होगा। बर्बर का, तो देखिए क्षम्य होगा, वो सभ्य होगा। अंधकार का क्या होगा, अंधकार का प्रकाश होगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए बच्चा और जवान जो है गलत है। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो मंद होगा। विज्ञ का अज्ञ होगा। अर्पण का विलोम कौन सा होगा, तो ग्रहण होगा। गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो देखिए सुधा जो है सही है। शिष्ट का विलोम कौन सा होगा, तो देखिए अशिष्ट होगा। तो देखिए स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है, तो देखिए विस्मरण होगा। शांति का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए युद्ध होगा। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है, तो देखिए उऋण होगा। बर्बर का शब्द होगा। सुकर्म का विलोम क्या है, तो देखिए कुकर्म होगा। सुकर्म का विलोम क्या है, कुकर्म होगा। एकत्र का क्या होगा, विकीर्ण होगा। अशक्त का विलोम कृष्ण होगा। अधिक का न्यून होगा। हिंसा का अहिंसा होगा। अब संधि शब्द का विलोम पहचानिए, तो विग्रह होगा। देखिए कौन सा शब्द कृपण का विलोम होगा, तो देखिए दानी होगा। अगम का सुगम होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। निराधार का साधार होगा। विवेकी का अविवेकी होगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा। सरल का जटिल होगा। लिखित का देखिए मौखिक होगा। बहुधा का यदा कदा होगा। अब आगे देखिए, व्याप्त का क्या होगा, अव्याप्त होगा। पंडित का मूर्ख होगा। लापरवाह का सावधान होगा। अल्प का अति होगा। और देखिए कृपा का जो है कोप होगा। उदार का विलोम क्या है, कठोर होगा। देखिए अति का क्या होगा, अल्प होगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो उपाच्य का उपाच्य सही नहीं है। गमन शब्दों को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो आगमन। जटिल का विलोम क्या होगा, देखिए जटिल का विलोम सरल होता है। इसी प्रकार शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण होगा। साधु का असाध होगा। कौन सा युग्म, कौन सा सही सही विलोम शब्द का युग्म है, तो देखिए आदान का प्रदान सही है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, तो श्लील होगा। विलोम शब्द क्या है, संगठन का विघटन होगा। देखिए शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है, तो गुरु का। विशाल काय जो है लघु काय होगा। चिरंतन होगा, तो नश्वर होगा। मूक का वाचाल होता है। अब इसके आगे देखते हैं, औरस का देखिए दत्तक होगा। कौन सा युग्म विलोम शब्दी नहीं है, तो देखिए कोमल का मृदुम सही नहीं है। विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो देखिए एकत्र जो है सही है।
समास शब्द का, तो समास का व्यास होगा। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो देखिए अनुच्छिष्ट होगा। जंगम का स्थावर होता है, ये देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जंगम का क्या होगा, स्थावर होगा, लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। अवसाद का देखिए उल्लास होगा। अशुद्ध का तो देखिए ऐहिक लौकिक होगा। ओ सॉरी, अशुद्ध जो है विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो देखिए ऐहिक और लौकिक ये गलत है। अब देखिए आवर्तक का विलोम अनावर्तक होगा। सदाचार का कदाचार होगा। गौरव का लाघव होगा। तो देखिए अमृत का विलोम क्या होगा, विष होगा। अनुरक्ति का विरक्ति होगा। आधुनिक का तो देखिए प्राचीन होगा। देखिए अनुग्रह का तो देखिए अनुग्रह का क्या होगा, तो देखिए विग्रह होगा। कौन सा युग्म सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से प्रथम का उपयुक्त तो विलोम शब्द क्या होगा, अंतिम होगा। निषिद्ध का विहित। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो देखिए नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। शुष्क का क्या होगा, आर्द्र होगा। स्थूल का विलोम नहीं है, तो देखिए स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं है। विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, वो है उद्दम का निरुद्दम। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो देखिए अल्पज्ञ का बहुक जो है शुद्ध है। विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध शब्द युग्म है, तो देखिए जारज का औरस है। अभिर्भूत का सही विलोम है, तो देखिए तिरोभूत है। अग्रज का क्या होगा, अनुज होगा। में से किस विलोम शब्द में दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है देखिए अनुचर का परिचय होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है, वह है देखिए आच्छादित का परिच्छत्र होगा, ये गलत है। अब आगे देखते हैं। आगे है भौतिक का विलोम क्या होगा, तो देखिए आध्यात्मिक और प्राची का प्रतीची होगा। एक युग्म गलत है, वह है तो देखिए आग्रह का विग्रह नहीं होगा। दीर्घायु का अल्पायु होगा। व्यष्टि का समष्टि होगा। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो देखिए अनुपमेय है। भूगोल का खगोल होगा। सहयोगी का प्रतियोगी होगा। जोड़ का घटाव होगा। देखिए तृष्णा का देखिए वितृष्णा होगा। निषिद्ध का देखिए विहित होगा। पोषक का शोषक होगा। इप्सित का अनिप्सित होगा। सहचर्य का अलगाव होगा। विराट का क्षुद्र होगा। अस्पृश्य का स्पृश का अस्पृश्य होगा। बहिरंग का अतरंग होगा। अंतरंग होगा। ग्रस्त का मुक्त होगा। तिमिर का आलोक होगा। और अमर शब्द का मृत्यु होगा, सॉरी मृत्यु होगा। उपकार का अपकार होगा। आविर्भाव का तिरोभाव होगा। उक्त का अनुक्त होगा। उन्मीलन का निमीलन होगा। उत्कर्ष का शब्द का विलोम देखिए अपकर्ष होगा। इप्सित का अनिप्सित होगा। स्वजाति का विजाति होगा। उन्मूलन का देखिए रोपण होगा। उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। अमित का देखिए परिमित होगा। श्री गणेश का इतिश्री होगा। अधिकृत का अनधिकृत होगा। अनुलोम का विलोम सॉरी प्रतिलोम होगा। परिश्रम का विश्राम होगा। अथ का इति होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, देखिए अज्ञ होगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, संकीर्ण का तो देखिए विस्तीर्ण होगा। मूर्धनी शब्द का तो देखिए मूर्धनी का जीवंतता। सापेक्ष का देखिए निरपेक्ष। युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए उन्नत का अवगत, ये त्रुटिपूर्ण है। यथार्थ का आदर्श होगा। साधु का असाध होगा। गलत युग्म देखिए अभिर्भाव का विभाव होगा। सरल का विरल होगा। सही युग्म है तो देखिए अकीर्ण का विकीर्ण होगा। उक्तिका का अधिकतिका होगा। विशिष्ट का सामान्य होगा। इसी प्रकार देखिए अनर्थ का क्या होगा, अधि होगा। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा, तो देखिए तल स्पर्शी होगा। आघात का प्रतिघात होगा। एक युग्म सही है, तो देखिए कौन सा, अनृत्य का रित, ये सही है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो देखिए अनंत का असीम, ये अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो देखिए संयुक्त का वियुक्त जो है ये शुद्ध है। उत्तरायण का क्या होगा, दक्षिणायन होगा। आवर्तक का क्या होगा, देखिए अनावर्तक होगा। सही युग्म है तो देखिए वक्र का ऋजु सही है। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, तो देखिए अस्तब्ध होगा। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो देखिए असूय का अनसूय, ये है सही है। अब आगे देखते हैं। देखिए आहूत का क्या होगा, अनाहूत होगा। अथ का विलोम क्या होगा, देखिए इति होगा। वादी का क्या होगा, प्रतिवादी होगा। अवर का देखिए प्रवर होगा। जटिल का सरल होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो देखिए अमिश का शमिश, ये अशुद्ध है। अंतर्मुखी का क्या होगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। अतिवृष्ट का क्या होगा, अनावृष्ट होगा। संयोग का क्या होगा, वियोग होगा। राजा का रंग होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे। आकाश का क्या होगा, पाताल होगा। शगुण का निर्गुण होगा। अपशकुन का देखिए शकुन होगा। चिरंतन का देखिए नश्वर होगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। अनभिज्ञ का देखिए अभिज्ञ होगा। सौम्य का देखिए उग्र होगा। हास्य का वृद्धि होगा।
न्यून का अधिक होगा, पुष्ट का देखिए क्षीण होगा। इसी प्रकार गुण का देखिए तो दोष होगा। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है तो देखिए अनुग्रह का अग्रह, ये त्रुटिपूर्ण है ऋजु का। वक्र होगा आकलन का, विकलन होगा। युग्म त्रुटिपूर्ण है तो देखिए आहार का विहार, ये गलत है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है तो देखिए अमिश का शमिश, ये भी गलत है। कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है तो देखिए स्वजन का दुर्जन सही नहीं है। निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द क्या है तो देखिए दुत्कार है। निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है तो देखिए अमर है। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों का उचित विलोम है तो देखिए कृत्रिम का। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युक्त सही नहीं है तो देखिए ऑप्शन ए ऊर्ध्व का ऊपर सही नहीं है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो देखिए ऑप्शन सी आग्रह का मंडन गलत है। निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होगा, विमुख का क्या होगा, उन्मुख होगा। निम्न में से ग्रहित शब्द का विलोम क्या होगा, ग्रहित का क्या होगा, त्यक्त होगा। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है तो देखिए ऑप्शन ए विस्तृत का संक्षिप्त होगा। निम्न में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा, श्लाघा का क्या होगा, निंदा होगा। निम्न में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है तो देखिए प्रथम का पहला गलत है। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम होगा तो अभिशाप होगा। अतिवृष्ट शब्द का विलोम होगा तो अनावृष्ट होगा। अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है तो देखिए अतिथेय जो है सही विलोम है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है तो देखिए अनुलोम का अनुकूल, ये गलत है। कृत्रिम का कृपा, ये भी गलत है। देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष, ये सही है। निम्न में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो देखिए जय का विजय नहीं होता, जय का पराजय होता है। आगामी का सही विलोम शब्द क्या होगा तो विगत होगा। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है तो आकुंचन का प्रसारण होगा। गगन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग होगा तो आगमन। मृषण शब्द का विलोम होगा तो रुच होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभियंतर का विलोम क्या होगा तो बा होगा। इनमें से किस युग में सही विलोम है तो देखिए विश्वास का अविश्वास जो है सही होगा। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा तो ऐच्छिक होगा। अनुरूप का विलोम क्या होगा तो प्रतिरूप होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है तो देखिए अनुकूल है। चिरंतन का क्या होगा, नश्वर होगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है जो देखिए मुक्त होगा। मौन का क्या होगा देखिए मुखर होगा। निम्न में से गलत विलोम शब्द कौन सा है तो देखिए प्रवेश का नवेश गलत होगा। जो है शब्द युग में शुद्ध नहीं है तो देखिए नूतन का सनातन गलत है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है तो देखिए गुप्त का मुक्त गलत है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है देखिए दीर्घ का कृषि का, ये सही है। अनुवक्त का विरक्त होगा। देखिए विरक्ति नहीं होगा, विरक्त होता है, डी ऑप्शन सही है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा तो जो व्ययन होगा। कथित शब्द का विलोम क्या होगा, कथित का क्या होगा देखिए अकथित होगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा देखिए प्रत्यक्ष होगा। प्रच्छन्न क्या क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है तो देखिए उपयुक्त जो है विलोम नहीं है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा तो देखिए पौष्टिक होगा। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा तो देखिए विग्रह होगा। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा तो देखिए श्लील होगा। आवेशी शब्द का विलोम होगा तो देखिए अनावेशित होगा। दक्षिण का तो देखिए वाम होगा। विलोम युग्म सही नहीं है तो देखिए डामाडोल का अस्थिर, ये गलत है। सन्यासी का विलोम क्या होगा, गृहस्थ होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है देखिए सधवा का निर्धवा नहीं होगा, तधवा का विधवा होगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है तो देखिए प्रलय का ध्वंस जो है ये गलत है। मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। मौन का क्या होगा, मुखर होगा, और संपन्न का विपन्न होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है तो देखिए आसक्त का नास्तिक, असक्त का नास्तिक, ये गलत होगा। निर्भय का विलोम क्या होगा तो देखिए निर्भय का विलोम सभय होगा। तो निर्भय का विलोम अभय नहीं होता तो निर्भय का विलोम क्या होता है, सभय होता है। सत्कर्म का क्या होगा, अकर्म होगा। उदय शब्द का विलोम क्या होगा, उदय का अस्त होगा। कोप का क्या होगा, कोप का कृपा होगी। कृष का क्या होगा, कृष का देखिए हष्ट पुष्ट होगा। एकल का विलोम क्या होगा, बहुल होगा। स्वजाति का विजाति होगा। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रसारण का विलोम क्या होगा, आकुंचन होगा। कृत्रिम का विलोम क्या होगा तो देखिए प्राकृतिक होगा। अनुवक्ति का विलोम क्या होगा, विरक्ति होगी। देखिए अनुवक्त का विरक्ति होगा। इनमें से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा तो देखिए कुंठित होगा। निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित होगा। सही विलोम युग्म कौन सा सही है तो देखिए नूतन का पुरातन सही है।
अमृत का विलोम क्या होगा? तो देखिए विष होगा। ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो देखिए ओजस्वी का क्या होगा विलोम? कांतिहीन होगा। शासक का क्या होगा? शासित होगा। किस विकल्प में सही विलोम युक्त है? तो देखिए करुण का निष्ठुर होगा। अज्ञ क्या शब्द का विलोम है? देखिए अज्ञ का विज्ञ होगा। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? तो देखिए अनभिज्ञ होगा। कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए साक्षर का अक्षर गलत होगा। आवृत शब्द का विलोम है, तो देखिए अनावृत होगा। आमिष का विलोम शब्द होगा तो निरामिष होगा। आर्द्र का विलोम शब्द है तो वो शुष्क होगा। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन होगा। आशक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा। उछला शब्द का विलोम होगा क्या होगा? गहरा होगा। उद्दत का विलोम क्या होगा? विनीत होगा। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण का क्या होगा? तो देखिए गार होगा। उपजाऊ का क्या होगा? ऊषर होगा। उल्लास का विलोम क्या होगा? विषाद होगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो देखिए पारलौकिक जो है ये ऐहिक शब्द का विलोम है। ऋजुता का सही विलोम क्या होगा? तो उत्तरता होगा। ऋत का विलोम क्या होगा? तो अनिष्ट होगा। कुटिल का क्या होगा? ऋजु होगा। कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर होगा। गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट होगा। गुण का देखिए गुण का विलोम क्या होगा? दोष होगा। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं गणतंत्र का, तो राष्ट्रतंत्र होगा। क्रीड़ा का प्रेम होगा। दयालु का निर्दय होगा। निष्कलुष का देखिए कलुष होगा। परिसीमन का निर्सीमन होगा। परुष का देखिए कोमल होगा। परिश्रम शब्द का विश्राम होगा। पृथ्वी का आकाश होगा। खरा का विलोम क्या होगा? तो देखिए खोटा होगा। योगी का तो देखिए भोगी होगा। कीर्ति का विलोम क्या होगा? अकीर्ति होगा। इसी प्रकार देखिए वैमनस्य का क्या होगा? मनुष्य होगा। शाश्वत का क्या होगा? नश्वर होगा। शोषक का पोषक होगा। सृष्टि का क्या विलोम होगा? प्रलय होगा। स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण होगा। स्वधर्म का विलोम क्या होगा? परधर्म होगा। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। सरल का विलोम क्या होगा? कठिन होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है? तो देखिए धर्म का कर्म जो है सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो देखिए सदाचार का दुराचार गलत होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है उचित होगा अनंत के लिए? तो देखिए अनंत का अंत जो है सही है। तो देखिए कौन सा असंगत है? तो देखिए शाश्वत का सदैव असंगत है। विलोम शब्द में कौन सा सही है? तो देखिए आदान प्रदान सही है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए विश्लेषण का विवेचन गलत है। कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो देखिए पौराणिक का प्राचीन गलत है। विपरीतार्थक युग में सही सुमेलित कीजिए तो औरस का जारज सही है। निम्न युगों में से विलोम की दृष्टि से एक युग में जो है अशुद्ध है तो गत का अनागत जो है अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग में है क्योंकि आरवा चीन का नवीन जो है असंगत है। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है तो देखिए कुफल जो है सफल का विलोम नहीं है। इनमें उत्कृष्ट शब्द का विलोम कौन सा होगा? निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का क्या होगा? निकृष्ट होगा। नश्वर का क्या होगा? शाश्वत होगा। देखिए उषा का क्या होगा? संध्या होगा। अमावस्या का क्या होगा? पूर्णिमा होगा। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। प्रचुर का क्या होगा? अल्प होगा। थल का क्या होगा? जल होगा। चोर का तो देखिए साधु होगा। देव का दानव होगा। इसी प्रकार आगे देखिए अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष होगा। देखिए पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए निष्पक्ष होगा। अधम का क्या होगा? तो देखिए उत्तम होगा। भावी का क्या होगा? अतीत होगा। धूमिल का क्या होगा? उज्जवल होगा। परार्थ का क्या होगा? स्वार्थ होगा। गाय का विलोम शब्द क्या होगा? तो बैल होगा। एकाधिकार का क्या होगा? अनेकाधिकार होगा। प्रलय का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि होगी। यायावर का विलोम क्या होगा? स्थिर होगा। यायावर देख लीजिएगा। पाप का विलोम पुण्य होता है। न्यून का विलोम अधिक होता है। युक्त का विलोम काल काल्पनिक होगा। सॉरी उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए किसका? यथार्थ का। तो यथार्थ का विलोम क्या होगा? काल्पनिक होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं विशुद्ध का विलोम क्या होगा? अशुद्ध होगा। देखिए विशुद्ध का विलोम शुद्ध नहीं होता। विशुद्ध का विलोम अशुद्ध होता है। पुरोगामी का क्या होगा? पश्चगामी होगा। प्रमुख का विलोम क्या होगा? गौण होगा। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा। चारु का विलोम होगा अचारु होगा। सजल का विलोम क्या होगा? निर्जल होगा। कलुष का क्या होगा? निष्कलुष होगा। आना जाना इनमें से किस निम्नलिखित का उदाहरण है? तो देखिए विपरीतार्थक युग्मों का उदाहरण होगा आना और जाना। गाढ़ा का पतला होगा। गौड़ का विलोम क्या होगा? मुक्त होगा। गम्य का विलोम क्या होगा? तो अगम्य होगा। देखिए इसी के साथ हमारी जो PYQ जो कि विलोम शब्द से संबंधित थे खत्म होते हैं।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, और मैं ऐसे ही आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो उपयोगी पुस्तकें हैं उसका वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।